नमस्कार, भिवानी दस्तक पर स्वागत है। चिट फंड कंपनियों ने देश में किया 49,000 करोड़ का घोटाला। भिवानी जिले में 200 करोड़ का घोटाला। पीएसीएल, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया, किम फ्यूचर विजन सर्विस लिमिटेड, नेटर कमर्शियल स्टेट लिमिटेड सहित विभिन्न चिट फंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों की प्रदेश स्तरीय बैठक तपजप संगठन के बैनर तले स्थानीय हुड्डा पार्क में आयोजित की गई। बैठक में बतौर मुख्य वक्ता तपजप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद व किसान व मजदूर नेता कामरेड ओम प्रकाश पहुंचे तथा बैठक को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए तपजप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद ने कहा कि सरकार पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी उन्हें न लौटाकर उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले करीबन 10 वर्षों से पीड़ित निवेशक अपनी जमा पूंजी वापस मिलने की आस में सरकार से गुहार लगा रहे हैं तथा इस दौरान वे जन प्रतिनिधियों के दरों की धूल फांक कर थक चुके हैं। यहाँ तक कि जमा पूंजी के इंतजार में लगभग 10 वर्षों के दौरान देश के लगभग 5 लाख नागरिक एवं 1200 सैनिक आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसके चलते पीड़ित निवेशकों में रोष है तथा उन्होंने 1 मई को राष्ट्रव्यापी धरने प्रदर्शन का ऐलान किया है। मेरा नाम उमेर सिंह है और हमारे जो पीएसीएल क्षति पीड़ित जब संगठन है जिला भिवानी कार्यकारिणी कमेटी का सेक्रेटरी पद से पदों में कार्यरत। तो आज हमारी जो मीटिंग हुई है, बजट 2019 के तहत सरकार ने प्रावधान किया था कि 180 दिन के अंदर चिट फंड कंपनियां पैसा भारत सरकार लौटाएगी और हमने इंतजार करते करते और कार्रवाई करते करते लगभग 2019 से लेके आज काफी साल निकाल दिए। गवर्नमेंट का खूब काफी इंतजार किया है और धरने और प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन आज तक गवर्नमेंट हमारा किसी भी ग्राहक का एक पैसा भी लौटाने में सफल नहीं रही। इसलिए जितने भी हमारे निवेशक हैं वो ठगी पीड़ित हैं सरकार से और चिटफंड कंपनियों से। तो आखिर में हमने तंग आकर और यही डिसीजन लिया है कि 1 मई को हम संसद का घेराव करेंगे और जब तक सरकार पैसा नहीं देगी तब तक हम इसी प्रकार सरकार से लड़ते रहेंगे। अगर हरियाणा की बात करूं या पूरे भारत की बात करूं तो केवल पीएसीएल कंपनी के द्वारा ही 49,100 करोड़ का घपला किया गया, घोटाला हुआ, जिसमें लगभग 6 करोड़ निवेशक पीड़ित हैं। बड़ी संख्या में होते हुए आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इसलिए चिटफंड कंपनी सभी की बात करें तो उसकी तो गणना ही करना मुश्किल है। और जब तक पैसा नहीं लौटाती बजट एक्ट 2019 के तहत तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। था जी, ये भिवानी के अंदर था, हुड्डा पार्क के अंदर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तपजप संगठन के मदन लाल आजाद जी आए थे। उनके नेतृत्व में आज पूरे देश में ये कार्यक्रम रखा था। 1 मई का संसद का घेराव है, तो 180 दिन के अंदर पैसा मिलने का प्रावधान है। तो सरकार ने बनाया जी बजट एक्ट 2019, ये किसी पब्लिक ने नहीं बनाया, ये सरकार के द्वारा बनाया है, उसकी अवहेलना की जा रही है। तो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, आज जो त्राई मची रही है। लोगों ने 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जमा किए थे, सभी कंपनी लेके भागी। ऐसी कंपनियों पर सरकार ने अंकुश लगाना चाहिए और ये ग्राहक का, गरीब का, जो मजदूर का पैसा ये रिलीज करे, ये हम गुहार लेके 1 तारीख को संसद के अंदर घेराव करेंगे। देश में किया गया था, ऑल ओवर इंडिया में किया गया था। ये काफी लोग हैं, ये नहीं खाली ग्राहक, ये वोटर भी पूरे देश के अंदर आज त्राई मची है। कम से कम 200 करोड़ का फ्रॉड आया भिवानी जिले से और ऑफिस बंद करके ये रफू चक्कर होगी, क्योंकि कंपनी प्रॉपर्टी अटैच करे और पैसा उनकी नीलामी करके ग्राहक को पैसा दिलाएगी। ये 1 तारीख का हमारी संसद का घेराव है। उसके बाद में जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल जी आदेश देंगे उसके चिट कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी पीएसीएल और सहारा और दूसरी चिट कंपनियां, ये अरबों रुपए, करोड़ों रुपए का फ्रॉड इन्होंने किया है लोगों के निवेश पर, बचत पर, और ये पैसा दे नहीं। जब सरकार ने कानून पास कर दिया 2019 में कि भाई जो भी चिट कंपनी आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त थी और सरकार की तरफ से जो ये काम कर रही थी, तो वो फ्रॉड करगी लोगों के साथ, उसका पैसा 180 दिन में लोगों को मिल जाना चाहिए। ये 6 साल हो गए संघर्ष कर रहे हैं लगातार, और 200 करोड़ से ऊपर, जैसे मेरे साथी ने बताया, भिवानी का पैसा भी उन्होंने मार लिया। आज ये पूरे देश में और भिवानी में भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। हम हमारी किसान सभा की तरफ से और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हम पूरी इनकी मदद करेंगे, क्योंकि ये आम किसान, मजदूर, व्यापारी हैं
और ये 2 पैसे बचा करके थोड़ा सा ब्याज ठीक मिल जाए ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरह की चिट कंपनियां फ्रॉड कर जाती है और ये बड़े स्तर पर राजनीतिक तौर पर भी इनको सपोर्ट मिलती है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि भी इनका पैसा तुरंत वापस हो, और वरना देश में ये जो इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया है 1 मई से, हम लोग भी इनकी पूरी मदद करेंगे, ये बता देना चाहते हैं।